Good morning, student. In continuation of last class, today topic is atom. Atom. Atom is the building block of all matter or atoms. Building block building blocks of matter is atom. जो मैटर है, anything in our surrounding which occupies space and have some mass is known as matter. Matter made by small tiny particles. All of you familiar? So in simple term, we can say the building blocks of matter is atoms. So our atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. इतने ज़्यादा छोटे होते हैं एटम कि उनको हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जिससे हम कंपेयर कर सकें. इमेजिनेशन में भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं कंपेयर कर सकें. वेरी स्मॉल इन साइज. सो ए मिलियन ऑफ एटम्स की लेयर होगी एंड जिससे कि अगर उसको हम कंपेयर करें तो एक थिक पेपर शीट के इक्विवेलेंट हो सकती है मिलियन ऑफ एटम्स लेयर. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम when compile, when stack and form a layer. एक पेपर की लेयर बनाने में मिलियन ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. एंड एटम रेडियस, हमने एटम का शेप स्फीयर शेप माना, जस्ट लाइक बॉल जैसा. सो अगर हम उस टाइप का कंसीडर करें तो एटम की साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक रेडियस निकालते. So atomic radius is measured in nanometers. उसकी जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम नैनोमीटर में मेज़र करेंगे. नैनोमीटर क्या होगा? नैनोमीटर इज़ अ जो यूनिट है, वेरी स्मॉल यूनिट, 1/10⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर होगा. सो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 10⁹ नैनोमीटर. इस वेरी स्मॉल रेडियस होगी एंड साइज़ को रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक रेडियस से. वो नैनोमीटर में रिप्रेजेंट होगा. एंड जो नैनोमीटर है 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर के इक्विवेलेंट से. वेरी स्मॉल साइज़ के एटम्स आर वेरी स्मॉल साइज एंड स्फीयर शेप कंसिडर कर रहे हैं. सो उनकी हम एटॉमिक रेडियस, उनकी साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस लेंगे. उनकी एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग उनकी साइज़ को एक्सप्लेन करेंगे. एंड एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करने के लिए जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो है नैनोमीटर्स. नैनोमीटर्स मीन्स कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. एंड अगर हम रिलेटिव साइज़ की बात करें, सपोज़ अगर हम रिलेटिव साइज़ की बात कर रहे हैं तो अगर हम रेडियस की बात करें, अगर कुछ एटम्स की हम रेडियाई
की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल के वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो 10 to the power -10, इनको हम रेडियाई जो दे रहे हैं इन मीटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं. किसकी होती है? एटम ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस है, वेरी स्मॉल. एंड आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10 to the power -9 है, 10 to the power -8 है मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. सो वेरी स्मॉल हैं एंड इनकी स्टडी करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले, और इनकी स्टडी की क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मैटर हैं और उनकी स्टडी करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी स्टडी को इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने स्टडी को इजी बनाने के लिए सिंबल बनाए कि इतने ढेर सारी स्टडी होती गई, इतने ढेर सारे एटम होते गए, उनकी स्टडी को कैसे इजी करें. स्टडी को इजी करने के लिए उन लोगों ने सिंबल बनाए. सबसे पहले फर्स्ट सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के डिस्क्राइब किया था डाल्टन ने. डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट to use the symbol for element in very specific sense. Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. सिंबल बना दिया उन्होंने, जैसे जस्ट हाइड्रोजन का बनाया ऐसा कर दिया डाल्टन ने, और ये डॉट दे दिया, इसको बोल दिया ये हाइड्रोजन है. ऐसा बना दिया और उसको इस टाइप से कर दिया, ब्लैकिश दिखा दिया, ये पूरा फिल लाइक दिस, इसको बोल दिया कार्बन. इस टाइप से उन्होंने सिंबल बनाए इसे. ये ऐसा बोल दिया, इसको बोल दिया ऑक्सीजन. फर्स्ट पहले डाल्टन ने ही सिंबल बनाए एंड उन्होंने इस टाइप से हाइड्रोजन के लिए ये, कार्बन के लिए ये, ऑक्सीजन का ऐसा बना दिया. फास्फोरस के लिए उन्होंने ये कर दिया और इसको नाम दे दिया फास्फोरस. एंड इस टाइप का एक बनाया, उसका नाम दिया सल्फर. ऐसा बनाया, बोला आयरन बना दिया, इसे बोल दिया कॉपर. ऐसा एल दे दिया, इसको बोल दिया लेड. सिल्वर. सो फर्स्ट टाइम सिंबल गिवन बाय द डाल्टन. इस टाइप से बनाया, बट उनको प्रॉब्लम क्या फेस की, ज़्यादा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और किसी केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करना हुआ सो बहुत डिफ़िकल्ट होने लगा. कंपाउंड उनके बनने लगे तो भी डिफ़िकल्ट होने लगा. इस टाइप से डायग्राम वाइज अगर सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे सो उनको डिफ़िकल्टी फेस होने लगी. सो अनदर साइंटिस्ट है बर्जीलियस. बर्जीलियस suggested that the symbol of element be made from one or two letter of the name of the element. So
Berzelius suggested Berzelius suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of element. Berzelius suggests that the symbol of element be made from the one or two letter of the name of element. In the beginning, the name of elements were derived from the place where they found the first time. पहले क्या हुआ, वर्जीलियस ने तो कहा कि फर्स्ट जो नेम है या फर्स्ट टू नेम है किसी एलिमेंट का, उसी से हम सिंबल बना लें. वर्जीलियस का सजेशन था. एंड पहले तो ये भी था कि जिस जगह से उनका ओरिजिन हुआ वहाँ से सिंबल बनाए जाते थे. जैसे कॉपर का था फॉर एग्ज़ाम्पल. कॉपर कहाँ से मिला, साइप्रस से. तो उसके बेसिस पे एग्ज़ाम्पल कॉपर का नेम, जो नेम कॉपर जो साइप्रस में मिला था तो उसके बेसिस पे कॉपर उनको दे दिया. स्पेसिफिक कलर की वजह से कुछ ने उन लोगों को नेम दिया गया. गोल्ड जैसे इंग्लिश, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो से लिया है गोल्ड. सो उसके कलर के स्पेसिफिक पर भी दिया. फिर अभी जो है IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सजेस्ट करती है कि किस एलिमेंट्स का क्या नेम होगा, क्या सिंबल होगा, क्या यूनिट होगा. इसको सजेस्ट करने के लिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड पर एक ही हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं IUPAC. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्क्राइब करती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री. क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है कि किसका नेम क्या करेंगे, क्या रखेंगे, किसकी कितनी यूनिट रखेंगे, क्या सिंबल रखेंगे केमिस्ट्री का में, या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, इंटरनेशनली सब सेम रहें. इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में IUPAC. ये ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करती है किसका क्या नेम करा जाएगा, क्या सिंबल रखेंगे, वॉट एवर यूनिट डिसाइडेड, ऑल थिंग्स डिसाइडेड बाय द IUPAC ऑर्गेनाइजेशन. सो उन्होंने बताया कि उनके
according to IUPAC, many elements symbol are first one. उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर many of the symbol are the first one are two letters of the element's name in English. Elements name in English. पहला तो क्या था कि पहला उन्होंने क्या किया कि many of the symbol are the first one or two letters of the element's name in English दिया. सेकेंड उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल, और दूसरा इन्होंने दिया द फर्स्ट लेटर ऑफ symbol is always written as a capital letter and the second letter as a small letter. एग्ज़ाम्पल उन्होंने जैसे कुछ के ऐसे एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिए कि जैसे एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम सिंबल AL, आर्गन सिंबल AR, बेरियम सिंबल सिर्फ B, ब्रोमीन सिंबल BR, कैल्शियम सिंबल CA, कार्बन C. फर्स्ट लेटर का नेम भी दे दिया जिससे बिगिन हो रहा, जैसे कार्बन C से तो कार्बन का C दे दिया. अब C ऑलरेडी था तो कैल्शियम का 2 लेटर से दे दिया कैल्शियम CA, ब्रोमीन BR, बेरियम BA. इस टाइप से या तो उन्होंने सजेस्ट किया कि फर्स्ट लेटर को ही हम नेम दे दें, जब रिपीट होने लगा तो फर्स्ट 2 लेटर को भी उन्होंने नेम दिए एंड पहला लेटर को हमेशा कैपिटल में एंड सेकंड वन को स्मॉल में. इस टाइप से उन्होंने नेमिंग की एंड उनकी नेमिंग इस टाइप से एलिमेंट्स की उन्होंने नेमिंग की. सो सिंबल of some element are formed from the first letter of the name and a letter appear later in the name. For example, क्लोरीन, जिंक का जेंडन जैसे कर दिया. पहला तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लेटर को सजेस्ट किया था. उसके बाद जब उन्होंने देखा कि फर्स्ट लेटर का नेम के लेटर्स के एलिमेंट्स हो गए तो उन्होंने 2 लेटर ले लिए. अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम एलिमेंट, लैटिन नेम से भी लिया है, ज़्यादातर को इंग्लिश नेम से लिया है, बट सम एलिमेंट्स नेम इन लैटिन फॉर्म, जर्मन फॉर्म और ग्रीक फॉर्म से भी लिया है. सपोज इन्होंने कुछ सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ सिंबल हैव बीन taken from the
name of elements in Latin, German or Greek. For example, the symbol of iron is Fe. Fe है, आयरन का Fe है. From its Latin name, क्या था लैटिन नेम उसका? लैटिन नेम था फेरम. फेरम लैटिन नेम है, जिससे कि Fe ले लिया, फर्स्ट 2 लेटर लिया फेरम का, तो Fe हो गया आयरन, लैटिन नेम से ले लिया. सोडियम को Na दिया, एंड नाट्रियम से नाट्रियम. पोटेशियम को के दिया, फ्रॉम केलियम से. सो डियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर कि IUPAC के अकॉर्डिंग जो नेम दे रहे हैं, जो आजकल मॉडर्न डेज में हम फॉलो कर रहे हैं सिंबल्स, वो हम IUPAC कर रहे हैं. IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करता है एलिमेंट्स के नेम, सिंबल एंड यूनिट्स को. उसको इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है. सो दैट्स इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने डिसाइड किया कि एलिमेंट्स के सिंबल्स जो दिए जाएंगे वो उनके इंग्लिश नेम से दिए जाएंगे. और इंग्लिश नेम में फर्स्ट लेटर से पहले उन्होंने अप्रूव किया कि फर्स्ट लेटर से देंगे, लेकिन जब देखा रिपीट हो रहा है उसी नेम का, सो उन्होंने कहा फर्स्ट 2 लेटर को ले लेते हैं, एंड फर्स्ट 1 इज़ कैपिटल होगा, सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे. ऐसे हम सिंबल देंगे. उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ को लैटिन या ग्रीक नेम से भी उनको फर्स्ट नेम दे दिया गया. जैसे आयरन फेरम था तो Fe दे दिया, सोडियम को Na दिया, नाइट्रियम उसका था, पोटेशियम के दिया, केलियम, वो लैटिन वर्ड से भी उन्होंने, लैटिन, ग्रीक और जर्मन वर्ड को भी उन्होंने अप्रूव किया, एंड उसके भी फर्स्ट 2 लेटर या फर्स्ट लेटर से भी नेम को दिया. सो ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल. सभी एलिमेंट्स के एक यूनिक नेम होगा, एक यूनिक सिंबल होगा, एंड जिसको कि उन्होंने अप्रूव बाय द IUPAC. एंड what are the significance of symbols? Symbols represent one elements and represent the atom name and represent the atoms. So symbol have very important role to represent the reactions, represent the formula, represent the compound. So all of you learn the symbol of elements or atoms. Atoms and elements के जो symbols हैं वो आपको learn करने होंगे.